व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और भाई हर्षवर्धन बालियान। वेलकम टू द बालियान शो। सो आज का शो शुरू करते हैं। आज का शो लास्ट टाइम की तरह थोड़ा नॉर्मल नहीं है, थोड़ा एफ्ड अप है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, मूड ऑफ है। काफी क्रेजी न्यूज है। सुनील चेत्री डिसरिस्पेक्टेड। जो आप ये वीडियो तो आपने अभी भी देखी, इसके अंदर जो धोती में जो व्यक्ति है वो है इंडिया का कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम। इस कैप्टन की वजह से हमें मिला है ड्यूरेंट कप। ये बात बिल्कुल झूठी है, गलत है, थोड़ा सा ह्यूमर डालने की कोशिश है शो के अंदर। पॉइंट इज दैट सुनील चेत्री वन द ड्यूरेंट कप। सुनील चेत्री कौन? रोनाल्डो, मेसी, सुनील चेत्री, ये दोनों के साथ, रोनाल्डो मेसी के साथ सुनील चेत्री का नाम भी आता है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के हाईएस्ट गोल स्कोरर्स में इनका नाम है। ये इस आइडल के साथ, इस सुपर हीरो के साथ ये पॉलिटिशियंस हमारे ये कर रहे हैं आज। अब टोटल मिला के सुनील चेत्री के पास एक ISL ट्रॉफी है, 4 आई लीग कप्स हैं, 2 फेडरेशन कप, 1 सुपर कप और ड्यूरेंट कप। ड्यूरेंट कप इनके पास नहीं था और अब ये भी इनके पास है। सो दिस गाय इज अ लेजेंड। पॉलिटिशियंस का क्या सीन है, मतलब कि नहीं हमें कैमरे में आना है, धक्के मुक्की करके हाँ सामने आना है। पॉलिटिशियंस का काम है हमारे लिए काम करना, राइट, हमारी मदद करना, हमारे देश को आगे ले जाना, लोगों को खुश रखना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप ऐसे करने की जरूरत नहीं है ना। आप ये भी बोल सकते थे ना सुनील चेत्री को कि थोड़ा सा मैं भी फोटो में आ जाऊं, है ये धक्के मार के क्या सीन है भाई। एक रिक्वेस्ट है सारे पॉलिटिशियन से कि थोड़ा आराम से संभालें अपने आप को, भारी सांसें लें और रिलैक्स, चिल करें, कर्तव्य की तरफ ध्यान दें। कर्तव्य, जो लास्ट एपिसोड में कर्तव्य पे ध्यान दें अपना। आई लव फुटबॉल। जो ये ड्यूरेंट कप है, ये ड्यूरेंट कप एक एनुअल डोमेस्टिक फुटबॉल कंपटीशन है इंडिया के अंदर, जो कि 1888 से चल रहा है। सोचो यार, 1888 से कप चल रहा है। अगली खबर पे चलते हैं। हाई एल्टीट्यूड इंटरनेट सर्विस फॉर इंडियन आर्मी। आप सबको पता होगा दुनिया की हाईएस्ट बैटल ग्राउंड सियाचिन है। हमारे आर्मी ऑफिशियल्स को अब इंटरनेट सर्विस भी मिल रही है वहां पर। तो प्लीज ऑल द एंटी नेशनल, जितने भी एंटी नेशनल मुझे देख रहे हैं, प्लीज थोड़ा ध्यान से। अब हमारे इंडियन आर्मी के लोग आपको देख रहे हैं ट्विटर पे। आई एम जस्ट किडिंग, उनके पास टाइम नहीं है आपके ट्विटर फीड देखने के लिए। दे आर बिजी किलिंग पाकिस्तानी टेररिस्ट। ओके, इंडियन आर्मी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दिन रात हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं हमारे लिए। सो वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल फील्ड पे अब इंटरनेट सर्विस हमारे आर्मी जवान को मिलेगी। द फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, ये नाम है। सियाचिन ग्लेशियर पे हमारी आर्मी तैनात है, उनका नाम है फायर एंड फ्यूरी। The Fire and Fury Corps look after the military deployment along Kargil Leh and secures the frontiers with China and Pakistan and guards the Siachen Glacier. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL, ये कंपनी ने ये सर्विस वहां पर प्रोवाइड करी है यूजिंग अ सैटेलाइट बाय इसरो। थैंक यू इसरो, यू मेक अस रियली प्राउड। ऐसे ही काम करते रहें और हमारे देश का नाम और ऊपर रोशन करें और ऊपर जाएं अर्थ से और चीजें एक्सप्लोर करें, प्लैनेट्स एक्सप्लोर। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, यही वो कंपनी है जो भारत नेट प्रोजेक्ट, जिसका मकसद है कि जो 7000 ग्राम पंचायत है उन सब के अंदर हम चाहते हैं कि वाईफाई हो, सबको इंटरनेट मिले। इंटरनेट इज लाइक पानी, इंटरनेट इज लाइक हवा। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम सबके पास इंटरनेट। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है 4000 ग्राम पंचायत को ऑलरेडी मिल गया है, 3000 और बची हैं। 2024 तक 3000 भी हो जाना चाहिए आई थिंक। अब इस शो का मध्यम पार्ट आ गया है, जिसके अंदर हम एक बहुत सीरियस बारे में बात करने वाले हैं। वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है? हिजाब प्रोटेस्ट इन ईरान फिर से, और ये हर साल होता है और ये सालों साल होता रहेगा। 22 ईयर ओल्ड महासा अमीनी की डेथ हो गई है। और वो डेथ कैसे हुई है? क्योंकि उन्होंने हिजाब ढंग से नहीं पहना हुआ था। पुलिस ने उनको रोका क्योंकि उन्होंने हिजाब ढंग से नहीं पहना हुआ था, और फिर उनको पुलिस वैन के अंदर ले जाते हुए उनको बहुत मारा गया है, कोमा में गई और उनकी डेथ हो गई है। जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं ये, वो लोग कह रहे हैं कि ये हार्ट अटैक से मरी है। बहुत ही दर्दनाक खबर है ये हमारे लिए। और इसका हिस्ट्री ये है कि 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन जब ईरान के अंदर आया, लेकिन उसके बाद एनफोर्स करा गया शरिया लॉ, और वहां पर फिर अगर आप हिजाब नहीं पहन रहे हो, 9 साल की उम्र के बाद अगर महिलाएं हिजाब नहीं पहन रही हैं, तो आपको पुलिस में ले जाएगा, आपको मारा जाएगा। और इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनने हैं। जो वहां की सरकार है वो आपको बोल रही है कि आपको लूज फिटिंग ही पहनना है, आप टाइट नहीं पहन सकते। इस बात पे मैं यही बोलना चाहूंगा दर्शकों, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए हमें कि यहाँ पर हम हिजाब भी पहन सकते हैं, हिजाब नहीं भी पहन सकते, कुछ भी पहन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप थोड़ा लिमिट में रहना है। लेकिन कितना सही देश है हमारा। बट हाँ, कुछ चीजें हमें सॉर्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ईरान में सालों साल ट्राई कर रहे हैं कि भाई हिजाब कंपलसरी ना हो, और हमारे देश में कर्नाटका के अंदर लोग चाहते हैं कि स्कूल के अंदर लड़कियां हिजाब पहने। अल्लाह ताला ने बोला है एक मोटे कपड़े में ढाप के चलो ताकि आप पहचानी जाओ। तो हम पहचाने अपनी, हम पहचाने कि वी आर मुस्लिम। क्या बोल रही है कि नहीं हमें हिजाब पहनना है, और वहाँ कह रही है हमें उतारना है। तो हमारा देश पीछे जा रहा है कर्नाटका के अंदर या आगे जा रहा है? और ईरान पीछे जा रहा है या आगे जा रहा है, या पीछे था या? मासा अमीनी मर गई हैं और मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है इस चीज के लिए, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बहुत दुखद खबर है ये। और ईरान को डेफिनेटली मैं एडवाइस करूंगा कि प्लीज सॉर्ट दिस सीन आउट। वॉकिंग अनवील्ड और विदाउट वेयरिंग अ हिजाब इन ईरान इज अ पनिशेबल क्राइम अंडर द इस्लामिक हिजाब रूल्स। अब वहां पर एक बहुत ही बड़ा कैंपेन चल रहा है, अपने बाल काट रही है और एक सोशल मीडिया पे एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रही है। हमारा पूरा सपोर्ट है इंडिया का, और हम चाहेंगे कि वो ऐसे ही लड़ते रहें, बिकॉज
भगवान ने या अल्लाह ने या जो भी डिफरेंट हमारे दुनिया में भगवान है, उन सब ने हमें इस लाइफ को दिया है ताकि हम अपनी मर्जी से इसको एंजॉय कर पाए बिना किसी और को हर्ट करे। अब इससे ही कनेक्टेड न्यूज है जो कि मैं एंड करूंगा अपने शो को व्हाट द फैक्ट के अंदर। रेप इट्स अ बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इशू है और मुझे बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सब साथ में मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बट मैं आपको एक आइडिया देना चाहूंगा। इधर जो आपको ट्रेडिशनल न्यूज चैनल मिलेंगे वो आपको रेप केसेस पे हमेशा इस तरह से बताएंगे, हिंदू ने इसका या फिर मुस्लिम युवकों ने ऐसा कर दिया या मुस्लिम लड़की का रेप हो गया। वो आपको कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग सब अलग हो। ये गलत है। रिलीजन को हमें दूर रखना पड़ेगा क्योंकि ये प्योरली इंसान के गलत माइंडसेट से चीजें हो रही हैं और गलत थिंकिंग से और गलत। इस पे इतना ज्यादा आक्रोश क्यों नहीं आ रहा है हमारे देश में और कंटिन्यूस आक्रोश क्यों नहीं आ रहा है? जब हम पॉलिटिशियंस को वोट करते हैं तब हम पॉलिटिशियंस के ऊपर ये वाला टॉपिक क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? पॉलिटिशियंस इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जब इंडिया जीतती है तब पोस्ट करते हैं, इंडिया हारती है तब पोस्ट कर देते हैं। बट फंडामेंटल ड्यूटीज, इट इंश्योर्स दैट प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन आर प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर भी लिखा हुआ है। बट ऑब्वियसली फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल को जब आप क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी नहीं पढ़ाया जाता हमें, वो बस वहां बुक्स में 7, 7, 8 में पढ़ने के लिए था। फंडामेंटल ड्यूटीज हम सबको पता होनी चाहिए और हमारे कंट्री के अंदर जो सरकार है सारा फंडामेंटल ड्यूटीज को किसी ना किसी माध्यम से या कोई डे रखना चाहिए हमें फंडामेंटल ड्यूटीज का अपने पूरे साल के अंदर, कि फंडामेंटल ड्यूटी डे, ताकि सब लोगों को पता हो, अवेयर हो कि भाई इस कंट्री में रहते हुए आपकी कुछ ड्यूटीज हैं। सर सिर्फ राइट्स नहीं है कि आप JNU के अंदर शुरू हो जाओगे या फिर आप सड़क रोक दोगे। जनता को असुविधा करना ये कोई उचित बात नहीं। और आपको मैं स्टैट्स बताऊंगा क्योंकि ये व्हाट द फैक्ट चल रहा है, तो उसके अंदर जब आपको फैक्ट बताऊंगा ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। NCRB के स्टैटिस्टिक्स है ये। 77 रेप केसेस आर रिपोर्टेड अक्रॉस द कंट्री एवरी डे। On an average 77 cases 77 cases रिपोर्ट हो रहे हैं। थिंक अबाउट द अनरिपोर्टेड केसेस। IPC सेक्शन 376 के अंदर टोटल नंबर ऑफ केसेस 2019 में थे 32,000, 2018 में थे 33,000 और 2017 में थे 32,000। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा केसेस, नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश है। इन केस ऑफ रेप ऑफ माइनर्स मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड करे। तो राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 4-5 टॉप की स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मल्टीपल रिपोर्ट, सूत्र जो मैं बोलता हूँ, 99% केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं क्योंकि वो लड़कियों को डर लगता है कि वो जब पुलिस में जाएंगी तो उनके साथ कैसे बदतमीजी होगी। लड़कियों को डर लगता है कि पूरी जो सोसाइटी है उनको किस तरह नजर से देखेगी, कि उनका खुद का जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उनको वो एनवायरमेंट नहीं मिल रहा जिसमें वो आराम से अपने आप को बता पाए उनके साथ ये हुआ, क्योंकि बहुत सारे घटिया किस्म के लोग भरे हुए हैं इस कंट्री में। और इसीलिए ये बालियान शो आया ताकि हम लोग अवेयर हो, हम लोग एक ट्राई करें, हम लोग कोशिश करें। और मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि ये कंट्री बेटर हो। मैं ट्राई करना चाहता हूँ विद द मीडियम ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस, मे बी एक्शन इन द फ्यूचर। तो मैं चाहता हूँ कि ये कंट्री आगे बढ़े। हम इस कंट्री में हम सब लोग रह रहे हैं, हम सब इंडियन है, हम इस कंट्री को और आगे लेके जाए, नॉट जस्ट टुवर्ड्स डेवलपमेंट बट वुमेन सेफ्टी। सबसे ज्यादा इंसिडेंट सिटीज को अगर कंपेयर करें तो दिल्ली में होते हैं। दिल्ली के बाद है मुंबई। तो मुंबई के लोग ज्यादा कूल नहीं बनना कि वो दिल्ली में तो अनसेफ है। मुंबई के अंदर सेकंड है। थर्ड आता है हमारा बेंगलुरु। हाँ, बहुत हैवी व्हाट द फैक्ट थे इस बार। ये बस दर्शाता है कि हमें इस चीजों पे भी ध्यान रखना है। तो आप अपने सिस्टर को, आप अपनी मदर को, आप अपने फ्रेंड को, जो आपकी फीमेल फ्रेंड है, पड़ोसी को जान, उन सबकी सेफ्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए। व्हाट द फैक्ट में हम लोग अभी NCRB की रिपोर्ट है कि 86% केसेस में जो भी रेप या मोलेस्टेशन के केसेस आए हैं वो नोन लोगों ने करा है। 86% केसेस में जिन्होंने रेप करा है, मोलेस्टेशन करी है, वो उन लोगों को जानते थे। डोंट ट्रस्ट एनीवन एंड यू हैव टू बी केयरफुल। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। आपको ब्रिज चाहिए, वुमेन सेफ्टी। आपको फ्री वाटर चाहिए या वुमेन सेफ्टी। आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या वुमेन सेफ्टी। आपको फ्री खाना चाहिए या वुमेन सेफ्टी। इसका कुछ नहीं मिलेगा जब आपके खुद की फैमिली में किसी के साथ ऐसा हो जाएगा। तो ये कोई फ्री पानी, बिजली तब काम नहीं आएगा, फास्टैग भी तब काम नहीं आएगा। इसी के साथ बालियान शो आज का समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को कुछ पता चला होगा। आज आप लोगों की अवेयरनेस लेवल बढ़ी होगी। NCRB के फैक्ट्स जो मैंने बताए हैं कि 86% केसेस के अंदर जिनका रेप या मोलेस्टेशन या इस तरह के असॉल्ट होते हैं वो जानने वाले कर रहे हैं। ये बहुत बड़े फैक्ट है और आप लोगों को उसको याद रखना है और आप लोगों को बाकी लोगों के साथ शेयर करना है उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि अगर यही चीज ज्यादा लोगों के पास, ज्यादा लोगों को पता होगी तो आई एम श्योर बहुत सारे केसेस कम जाएंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बालियान शो। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। नमस्ते।